अभी आप विद्युत लेपन को थोड़ा सा देखेंगे। विद्युत लेपन किसे कहते हैं, इसका प्रश्न आता है, प्रयोग द्वारा इसे समझाइए। विद्युत लेपन विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत चढ़ाने को विद्युत लेपन कहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ पर हमें कोई धातु की परत चढ़ानी है तो विद्युत धारा का प्रवाह के द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु का लेपन यदि किया जाए उसे कहते हैं विद्युत लेपन। इसको विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि कार, साइकिल के हैंडल और पहियों के रिम आदि चमकदार दिखती है आपको। घरों में लगने वाले अपने नल और रॉड जो स्टील वाली जो दिखती है, स्टील की रॉड दिखती है, होती नहीं है। गैस बर्नर ये सभी चमकदार दिखते हैं। इन सब पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है जो इन्हें जंग लगने से बचाता है और क्रोमियम चमकदार भी होता है। यह चित्र देखिए, एक बीकर बनाया है मैंने, उसमें 2 तांबे की प्लेट बनाई है, एक प्लेट इधर और एक प्लेट इधर। इनमें से दोनों को बैटरी से जोड़ दिया गया है और नीचे जो विलयन है उसमें कॉपर सल्फेट घोलकर डाला गया है। कॉपर सल्फेट को आसुजन में घोलकर डाला जाता है। साथ ही साथ इसमें H2SO4 यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की कुछ बूंदें भी इसमें मिलाई जाती है। अब यह अच्छा विद्युत का सुचालक परिपथ बन गया है, विलयन बन गया है। इसको बैटरी से जोड़ देते हैं। ये प्लस का सिरा है, यानी बड़ी जो लाइन होती है उसको क्लास में भी मैंने आपको बताया था, उसको प्लस कहते हैं, और जो छोटी वाली लाइन होती है उसको माइनस कहते हैं। तो एक जो तांबे की छड़ है वो माइनस के सिरे से जुड़ी हुई है, जबकि दूसरी जो छड़ है वो प्लस के सिरे से जुड़ी हुई है। इसको अब विलयन को तैयार करके इसमें ये साफ तांबे की छड़ों को डुबा के पूरा परिपथ तैयार करके बैटरी को चालू करके 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जब इस तरह से हम करते हैं, 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि जो माइनस वाली तरफ की जो तांबे की छड़ है, यानी ऋण टर्मिनल की जो तांबे की छड़ है, उस पर कॉपर आकर चढ़ जाता है। वो कॉपर कहाँ से आता है, इस विलयन से घुलकर इस पे चढ़ जाता है। विलयन में जो कमी हो जाती है इस कॉपर की, वो दूसरी वाली जो तांबे की प्लेट्स है उससे पूरी हो जाती है। इसको कहते हैं विद्युत लेपन। एक पदार्थ पर दूसरी धातु का लेपन, इसे कह रहे हैं। और विद्युत धारा चलने के बाद ऐसा होता है। इस पूरे प्रयोग को मैंने इसमें लिखा है और इसी को समझाया है। विद्युत लेपन को दर्शाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसमें 2 तांबे की प्लेटें ली जाती है और कॉपर सल्फेट का विलयन। किसी बीकर में कॉपर सल्फेट को औसत जल में घोलकर विलयन बना लेते हैं। इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की कुछ बूंदें डाल देते हैं। तांबे की साफ की गई प्लेटों को इस विलयन में डुबा देते हैं। अब इस विलयन को परिपथ से जोड़कर 15 मिनट तक धारा प्रवाहित करते हैं। 15 मिनट तक आपको छोड़ना है। कुछ देर बाद इलेक्ट्रोडों को हटाकर ध्यान से देखते हैं। हम देखते हैं कि तांबे की प्लेट पर एक परत चढ़ी है, एक तांबे की प्लेट पर, ठीक है, दोनों में से नहीं, एक पे चढ़ जाती है, दूसरे पर कम हो जाती है, जिसका रंग थोड़ा सा नीला अलग तरह का हो जाएगा। अब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर और सल्फेट में टूट जाता है, तो कॉपर अलग हो गया यानी तांबा अलग हो गया, वो इस परत पे, इस प्लेट पे जाकर चढ़ जाता है। स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल यानी माइनस वाले सिरे से जुड़ी हुई प्लेट पर जाकर निक्षेपित हो जाता है। दूसरी तरफ प्लस सिरे से जुड़ी तांबे की प्लेट से उतना ही कॉपर निकल कर विलयन में घुल जाता है। यह क्रिया चलती रहती है। इससे एक प्लेट से तांबा दूसरी प्लेट पर ट्रांसफ़र हो जाता है। इसे विद्युत लेपन कहते हैं। हालांकि ये विलयन से जाकर कॉपर चढ़ा है दूसरी प्लेट पर, लेकिन इस विलयन में दूसरी प्लेट से भी पूर्ति हो रही है, इसलिए कहते हैं कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर तांबा ट्रांसफ़र हो गया। यह विद्युत लेपन की प्रक्रिया है, संपूर्ण प्रक्रिया।